क्या आपने कभी किसी मोहल्ले के उस चाचा को देखा है जिनके चारों तरफ बच्चे घूमते रहते हैं? वह कुछ खास नहीं बोलते, फिर भी उनकी हर बात मान ली जाती है। या किसी स्कूल के उस छात्र को देखा है जो टीचर्स को भी अपनी बातों से मना लेता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? उनके पास कोई जादू नहीं होता, लेकिन उनकी समझ, लोगों की सोच को पढ़ने और सही वक्त पर सही चाल चलने की कला उन्हें अलग बनाती है। The 48 Laws of Power यही सिखाती है। यह कोई जादू की किताब नहीं है, बल्कि व्यवहार, रणनीति और मानव मनोविज्ञान की परतें खोलती है। लॉ ये काम आमेगी। अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट मत बनो। इस दुनिया में लोग असुरक्षित महसूस करना नहीं चाहते, खासकर वे जो ऊंचे पदों पर होते हैं। अगर आप अपने बॉस को खुश करने के लिए अपने टैलेंट का ज्यादा प्रदर्शन करते हैं, तो इसका उल्टा असर हो सकता है। हो सकता है कि बॉस आपको कंपटीशन समझे और आपके खिलाफ हो जाए। सीख, जब तक जरूरी न हो अपनी प्रतिभा को छिपा कर रखें। अपने से ऊपर के लोगों को बेहतर महसूस कराएं। लॉ 2, दोस्तों से ज्यादा भरोसा दुश्मनों पर। इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है, पर लेखक का कहना है कि दुश्मन ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है। दोस्त कभी कभी धोखा दे सकते हैं क्योंकि वे भावनाओं से प्रभावित होते हैं, लेकिन दुश्मन सोच समझकर चलता है और आप उसकी हर चाल की कल्पना कर सकते हैं। सीख, भावनाओं की बजाय व्यवहार को आधार बनाएं। दुश्मन की कमजोरियों को जानें, उन्हें मौके पर बदलें। लॉ 3, अपने इरादे छिपा कर रखें। कभी किसी को बताया है कि आप क्या प्लान कर रहे हैं और अचानक वही इंसान उसी चीज में आपसे आगे निकल गया? यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। अपने इरादों को गुप्त रखें। लोग आपके प्लान को चोरी कर सकते हैं या उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। सीख, जैसे जादूगर हाथ की सफाई से दर्शकों को भ्रमित करता है, वैसे ही आप भी सतह पर कुछ और दिखाएं, भीतर कुछ और रखें। लॉ 4, कम बोलो, ज्यादा सोचो। कम बोलने वाला व्यक्ति रहस्यमय, बुद्धिमान और ताकतवर लगता है। ज्यादा बोलने से लोग आपकी कमजोरियों को पकड़ लेते हैं। बिजनेस की दुनिया में अक्सर देखा गया है कि जो लीडर्स कम बोलते हैं, उनकी बातों का वजन ज्यादा होता है। सीख, हर शब्द की कीमत होती है, इसलिए जब बोले तो सोच समझकर। लॉ 5, अपनी रेपुटेशन को बचाकर रखें। आपकी छवि ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर लोग आपको एक ईमानदार, मजबूत और समझदार व्यक्ति मानते हैं, तो वे आपके फैसलों को भी उतनी ही गंभीरता से लेंगे। वहीं अगर आपकी छवि खराब है, तो लोग आपको नजरअंदाज करेंगे। उदाहरण, प्रधानमंत्री, बड़े बिजनेसमैन, सफल प्रोफेसर, सबकी एक मजबूत रेपुटेशन होती है जिसे वे लगातार बनाए रखते हैं। लॉ 6, सबका ध्यान आकर्षित करो। इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। लोगों का ध्यान खींचना एक कला है। चाहे पहनावा हो, बातचीत का तरीका या कोई आइडिया, कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको भीड़ से अलग बनाए। सीख, अपनी अलग पहचान बनाओ, खुद को कुछ खास दिखाओ। लॉ 7, दूसरों से काम लो, क्रेडिट खुद लो। बिजनेस में मालिक वही होता है जो कम बोलता है और दूसरों से काम करवाता है। अगर आप सब कुछ खुद करोगे तो थक जाओगे और मान भी नहीं मिलेगा। चालाकी से काम लो, टीम से काम लो, मगर क्रेडिट लो खुद। सीख, दुनिया नतीजे देखती है, मेहनत नहीं, तो नतीजों को अपने नाम से जोड़ो। लॉ 8, चारा डालो, लोगों को लुभाओ। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी को पैसे चाहिए, किसी को तारीफ, किसी को प्यार। बस उसी कमजोरी को पकड़ो और चारा डालो। जैसे मछली को पकड़ने के लिए चारा डाला जाता है, वैसे ही लोगों को अपने पास लाने के लिए भी। सीख, लालच, प्रशंसा या मदद, कुछ भी हो सकता है आपका चारा। लॉ 9, बहस से नहीं, काम से जीतो। कभी किसी को बहस में हराया है, लेकिन वो फिर भी आपकी बात नहीं माना? बहस जीतने से दिल नहीं जीते जाते। अगर किसी को अपना बनाना है, तो उसे वो चीज दो जो वो चाहता है, बिना शब्दों की लड़ाई के। सीख,
काम की ताकत सबसे बड़ी होती है, बहस से नहीं, सेवा से जीतो। ठीक। लॉ 10, दुखी लोगों से दूर रहो। जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं उनके पास नकारात्मकता होती है। अगर आप उनके करीब रहोगे तो वो नकारात्मकता आप में भी आ जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। सीख, खुद को पॉजिटिव माहौल में रखो ताकि ऊर्जा बनी रहे। ताकत पाने का पहला रास्ता लोगों की मानसिकता को समझना था। अब अगला कदम है रणनीतिक तरीके से अपने फायदे के लिए लोगों, हालात और समय का उपयोग करना। यह अध्याय सिखाता है कि पावरफुल लोग सिर्फ चालाक नहीं होते, बल्कि वे हर कदम पहले से सोचते हैं, हर भाव छिपाकर चलते हैं और हर चाल को जीत में बदल देते हैं। लॉ 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर करो। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको कभी छोड़ ना पाएं, तो उन्हें आप पर निर्भर बना दो। उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि आपकी मौजूदगी उनके लिए जरूरी है। उदाहरण, एक ऑफिस में ऐसा कर्मचारी जो हर तकनीकी काम का एक्सपर्ट है, अगर वह न हो तो कोई प्रोजेक्ट पूरा न हो पाए। ऐसी स्थिति में बॉस भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। सीख, अपनी कोई खास स्किल या जानकारी ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हें विकल्प नहीं, जरूरत समझें। लॉ 12, ईमानदारी की चाल। कभी कभी थोड़ी ईमानदारी दिखाना सबसे बड़ी चाल होती है। शुरुआत में सच्चे भाव दिखाकर सामने वाले का भरोसा जीता जा सकता है और फिर धीरे धीरे उसे अपनी मर्जी से चलाया जा सकता है। उदाहरण, एक सेल्समैन ग्राहक से कहता है, यह प्रोडक्ट थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन इसकी क्वालिटी बेहतरीन है। ग्राहक को लगता है कि वह सच्चा इंसान है और वह खरीद लेता है। सीख, थोड़ी सी ईमानदारी सामने वाले का दिल जीत सकती है। लॉ 13, मदद के बदले स्वार्थ खोजो। दुनिया में कोई भी किसी की मदद बिना स्वार्थ के नहीं करता। जब भी कोई आपकी मदद करे तो यह जानने की कोशिश करें कि उसके पीछे की मंशा क्या है। उदाहरण, अगर कोई ऑफिस में अचानक आपको प्रोजेक्ट में मदद करने लगे तो यह भी हो सकता है कि वह बॉस के सामने खुद को हीरो दिखाना चाहता हो। सीख, हर रिश्ते के पीछे का लाभ हानि समीकरण समझना जरूरी है। लॉ 17, खुद को अनप्रिडिक्टेबल बनाओ। अगर लोग आपकी अगली चाल को जान जाएं तो वे आपको रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप अचानक अनोखे ढंग से काम करें तो कोई आपको पकड़ नहीं सकता। उदाहरण, एक क्रिकेट खिलाड़ी जो हर बार अलग अंदाज में बॉलिंग करता है, उसे बल्लेबाज पढ़ नहीं पाते। यही उसके लिए जीत की रणनीति बन जाती है। सीख, अपने काम करने के ढंग को बदलते रहो ताकि कोई आपकी चाल ना समझ सके। लॉ 18, खुद को लोगों से अलग मत करो। अगर आप सोचते हैं कि अकेले रहकर ताकतवर बन सकते हैं तो यह भूल है। समाज से कटकर आप कमजोर हो जाते हैं। उदाहरण, एक नेता जिसने जनता से संपर्क तोड़ लिया, चुनाव हार गया। सीख, भीड़ में रहो, उनसे जुड़े रहो। ताकत अकेले नहीं, संपर्क में है। लॉ 19, जानो कि तुम किसके साथ डील कर रहे हो। हर इंसान अलग होता है। कोई बदले की भावना रखता है, कोई माफ कर देता है, कोई चालबाज होता है। अगर आप बिना समझे किसी के साथ उलझते हैं तो खुद को खतरे में डालते हैं। सीख, डील करने से पहले इंसान को समझो, उसके स्वभाव को पढ़ो। लॉ 20, किसी से कमिटमेंट मत करो। अगर आप जल्दी किसी के लिए वफादारी दिखा देते हैं तो लोग आपको इस्तेमाल करने लगते हैं। पावर पाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। सीख, हमेशा खुद के लक्ष्य से वफादार रहो, ना कि किसी व्यक्ति या संगठन से। लॉ 81, मूर्ख बनकर चालाक बनो। अगर सामने वाले को लगे कि आप मूर्ख हो तो वह ढीला पड़ जाता है। तब आप उसकी चालों को देख सकते हो और उसे मात दे सकते हो। उदाहरण, ऐतिहासिक रूप से कई राजाओं ने अपने दुश्मनों को ऐसे हराया है कि पहले खुद को कमजोर या भोला दिखाया। सीख, कभी कभी चालाकी यही होती है कि चालाक न दिखना। लॉ 2, हार मानने का समय समझो।
अगर आप किसी से कमजोर हो तो डटे रहने से हार पक्की है, लेकिन अगर आप समय देखकर पीछे हटते हो तो एक दिन वापसी कर सकते हो। उदाहरण, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में सरेंडर किया, लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी और व्यापार में दुनिया का लीडर बना। सीख, हर हार स्थायी नहीं होती। अगर आप समय से सरेंडर करना जानते हैं। लॉ 3, एक ताकत को गहराई से विकसित करो। कई बार लोग सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, पर कुछ भी मास्टर नहीं कर पाते। पावर उन्हीं के पास होती है जो एक कला या स्किल में निपुण होते हैं। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर सिर्फ बैटिंग पर फोकस किया और दुनिया के महान खिलाड़ियों में नाम कमाया। सीख, एक स्किल को इतना गहरा करो कि कोई उसके सामने टिक ही ना पाए। लॉ 24, एक अच्छे दरबारी बनो। राजाओं के दरबार में दरबारी वो होते थे जो बिना सीधा विरोध किए अपनी बात मनवा लेते थे। चापलूसी, स्मार्टनेस और चालाकी से अपने हित पूरे करना एक कला है। उदाहरण, ऑफिस में ऐसा कर्मचारी जो हर बॉस से अच्छे रिश्ते बना लेता है और धीरे धीरे ऊंचे पदों तक पहुंच जाता है। सीख, सामने वाले की ईगो को छूकर अपनी बात मनवाओ। लॉ 25, खुद को फिर से गढ़ो, दुनिया बदल रही है और अगर आप पुराने बने रहेंगे तो पीछे छूट जाओगे। खुद को नए सांचे में ढालना सीखो। उदाहरण, नोकिया एक समय टॉप कंपनी थी, पर बदलाव न करने के कारण बाजार से गायब हो गई। एप्पल लगातार खुद को नया करता रहा। सीख, अपने आप को समय और जरूरत के अनुसार पुनः आविष्कार करो। लॉ 26, अपने हाथ साफ रखो। गलत काम हो भी जाएं तो उन्हें खुद से न जोड़ो। दिखावा करो कि तुम निर्दोष हो। ये दुनिया दिखावा ज्यादा देखती है, हकीकत कम। उदाहरण, राजनीति में बड़े नेता पर्दे के पीछे डील करते हैं, पर बाहर खुद को दूध का धुला दिखाते हैं। सीख, साफ सुथरा चेहरा पावरफुल व्यक्ति की पहचान बनता है। अब तक आपने जाना कि ताकत पाने के लिए हमें लोगों को समझना, उनके साथ रणनीतिक व्यवहार करना और अवसरों का सही उपयोग करना जरूरी है। लेकिन ताकत को बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे पावरफुल लोग नियंत्रण में रहते हैं, कैसे वे अपनी जीत को खोने नहीं देते और कैसे वे हर हालात में खुद को ढाल लेते हैं। लॉ 31, विकल्पों का नियंत्रण अपने हाथ में रखो। अगर आप सामने वाले को यह एहसास दिलाओ कि उसके पास चुनाव हैं, लेकिन असल में सभी विकल्प आपके फायदे के लिए हों, तो आप उसे बिना दबाव के भी कंट्रोल कर सकते हो। उदाहरण, अगर आप अपने दोस्त से कहें, हम मूवी देखने जा रहे हैं, तुम एक्शन या कॉमेडी में से कोई एक चुन लो। असल में दोनों मूवी आपने ही चुनी हैं, लेकिन दोस्त को लगता है कि उसने फैसला किया। सीख, विकल्प देकर स्वतंत्रता का भ्रम दो, मगर नियंत्रण अपने हाथ में रखो। लॉ 32, लोगों की कल्पना से खेलो, लोग तर्क से नहीं। कल्पना और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। अगर आप उनके सपनों, इच्छाओं और आशाओं को छू सको तो वे खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे। उदाहरण, एक लग्जरी कार की एड जिसमें खूबसूरत लोकेशंस, सफलता और स्टाइल दिखाया जाता है। यह सब उस व्यक्ति की कल्पना को पकड़ता है और वह कार खरीदना चाहता है। सीख, तर्क से नहीं, भावनाओं और कल्पनाओं से लोगों को बांधो। लॉ 33, हर इंसान की कमजोरी तलाशो। हर व्यक्ति में कोई न कोई कमजोरी होती है, चाहे वह मान सम्मान की भूख हो, पैसे का लोभ, प्यार की कमी या ध्यान पाने की चाह। जिसे आप उसकी कमजोरी जानते हैं, उसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण, आपका कोई साथी हमेशा तारीफ सुनना चाहता है। आप उसकी तारीफ करके उसे अपने पक्ष में ला सकते हैं। सीख, कमजोरी पहचानो, फिर उस पर काम करो। लॉ 34, शाही व्यवहार अपनाओ। चाहे आपके पास पावर हो या न हो, अगर आप राजाओं की तरह गरिमा
आत्मविश्वास और ठाठ से व्यवहार करते हैं तो लोग भी आपको उसी नजर से देखेंगे। उदाहरण, एक ऐसा कर्मचारी जो बॉस नहीं है लेकिन सबकी मदद करता है, शांत रहता है और काम में माहिर है। धीरे धीरे सब उसे लीडर मानने लगते हैं। सीख, पहले सम्मान खुद को दो, तभी दुनिया देगी। लॉ टेपाइस, सही समय की प्रतीक्षा करो। समय की समझ ताकत की असली कुंजी है। अगर आप जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो गलतियां होंगी, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लें तो आप समय को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। उदाहरण, एक निवेशक तब निवेश करता है जब बाजार नीचे हो, क्योंकि वह जानता है कि भविष्य में वही स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। सीख, समय को पढ़ो और फिर सही समय पर वार करो। लॉ 36, जिसे नजरअंदाज करो वह मर जाता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो सबसे प्रभावी जवाब है इग्नोर करना। ध्यान देने से वह और ताकतवर बनेगा, लेकिन इग्नोर करने से वह खुद ही खत्म हो जाएगा। उदाहरण, सोशल मीडिया पर किसी की बेवजह आलोचना, अगर आप जवाब नहीं देते तो लोग खुद उसे नजरअंदाज करने लगते हैं। सीख, कभी कभी लड़ाई नहीं, चुप्पी जीत दिलाती है। खुद को आकर्षक बनाओ, दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। आपको एक ऐसा इंप्रेशन बनाना होगा जो सबको आकर्षित करे। पहनावा, बोलचाल, व्यक्तित्व, सब में कुछ खास होना चाहिए। उदाहरण, एक रेस्तरां जो नॉर्मल है, कोई नहीं जाता, लेकिन अगर सजावट, म्यूजिक और माहौल अलग हो तो लोग खींचे चले आते हैं। सीख, खुद को ब्रांड की तरह पेश करो। लॉ 8, सोच अपनी रखो। व्यवहार लोगों जैसा। अगर आप हमेशा सबसे अलग दिखने की कोशिश करोगे तो लोग आपसे दूरी बना लेंगे। अपनी सोच अलग रखो, लेकिन व्यवहार ऐसा हो कि लोग खुद को तुमसे जुड़ा हुआ महसूस करें। उदाहरण, किसी ग्रुप में शामिल होकर पहले उनके जैसा व्यवहार करो और फिर धीरे धीरे अपनी सोच पेश करो, तब लोग ज्यादा गंभीरता से लेंगे। सीख, भीड़ में रहो मगर भीड़ जैसे मत सोचो। लॉ 39, शांत रहो, पानी मत मथो। अगर आप गुस्से में किसी पर वार करते हो तो अक्सर खुद ही फंस जाते हो, लेकिन अगर आप शांत रहकर सामने वाले की कमजोरी पहचानते हो तो आप सही समय पर सही वार कर सकते हो। उदाहरण, ऑफिस में कोई लगातार आपकी आलोचना कर रहा है। सीधे लड़ने के बजाय उसकी गलती का इंतजार करो और तब वार करो। सीख, क्रोध नहीं, संयम ही असली ताकत है। लॉ 40, मुफ्त चीजें मत लो। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। अगर कोई चीज मुफ्त मिल रही है तो बदले में कुछ न कुछ जरूर चाहिए होता है, चाहे वह ध्यान हो, डेटा हो या आपका समय। उदाहरण, कोई कंपनी आपको मुफ्त ईमेल सर्विस देती है पर बदले में आपके डेटा का इस्तेमाल करती है। सीख, मुफ्त चीजों से सावधान रहो। लॉ 41, किसी और की जगह मत भरो। अगर आप किसी महान व्यक्ति की नकल करते हो तो लोग आपको उसकी परछाई समझते हैं। खुद का रास्ता बनाओ, चाहे छोटा हो मगर अलग हो। उदाहरण, अगर आपके दोस्त ने एक YouTube चैनल बनाकर नाम कमाया है तो उसकी नकल न करें, अपने जुनून के अनुसार कुछ अलग करें। सीख, ओरिजिनल बनो, कॉपी नहीं। लॉ 42, एक को हटाओ, सब बिखर जाएंगे। कभी कभी समस्या एक ही व्यक्ति से होती है। अगर आप उसे हटा देते हो तो बाकी चीजें खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। उदाहरण, एक टीम में एक व्यक्ति नेगेटिविटी फैलाता है, उसे हटाने से पूरी टीम फिर से प्रेरित हो जाती है। सीख, जड़ को काटो, शाखाएं खुद गिर जाएंगी। लॉ 43,
दिल और दिमाग से खेलो। कभी कभी सिर्फ आदेश देकर लोगों को जीतना मुश्किल होता है। अगर आप उनकी भावनाओं से जुड़ो तो वे खुद आपकी तरफ हो जाते हैं। उदाहरण, एक मैनेजर जो अपने कर्मचारियों के निजी जीवन का ध्यान रखता है, वह खुद वफादार टीम बना लेता है। सीख, ताकत दिल से मिलती है, डंडे से नहीं। लॉ 44, मिरर इफेक्ट। दुश्मन को खुद में उलझाओ। अगर कोई आपसे दुश्मनी कर रहा है तो उसकी चालों की नकल करो। उसे ऐसा लगेगा कि वह खुद से लड़ रहा है और वह उलझ जाएगा। उदाहरण, कोई व्यक्ति हमेशा आपकी निंदा करता है, आप भी उसकी ही भाषा में जवाब दो, वह परेशान हो जाएगा। सीख, कभी कभी जवाब में दर्पण दिखाना जरूरी होता है। लॉ 45, जरूरत से ज्यादा परफेक्ट न बनो। अगर आप हर समय खुद को परफेक्ट दिखाओगे तो लोग आपसे जलने लगेंगे। अपनी कुछ कमजोरियां दिखाओ ताकि लोग जुड़ाव महसूस करें। उदाहरण, अगर आप किसी मीटिंग में अपनी एक गलती मान लेते हैं तो टीम को लगता है कि आप भी उनके जैसे ही इंसान हो। सीख, थोड़ी मानवीयता पावर को और मजबूत बनाती है। लॉ 46, जीत कर रुक जाना सीखो। कई बार लोग जीत के नशे में आगे बढ़ते रहते हैं और हार जाते हैं। जीत मिलते ही रुक जाना भी एक कला है। उदाहरण, अगर आपने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया तो तुरंत अगला कदम उठाने के बजाय उसे ठीक से पूरा करें और संतुलन बनाए रखें। सीख, हर समय आक्रमण नहीं, सही वक्त पर ठहराव भी ताकत है। लॉ 47-48, फॉर्मलेस और लचीले बनो। जीवन में सब कुछ बदलता है। अगर आप कठोर हो जाओगे तो टूट जाओगे। पानी की तरह बनो जो हर आकार ले लेता है। लचीलापन ही आपको हर परिस्थिति में जीवित रखा है।